नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विजय केसवानी, सेलिब्रिटी वास्तु एस्ट्रो एक्सपर्ट, हीलर तथा मेडिटेशन गाइड। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको वास्तु ज्योतिष से संबंधित जानकारी और ज्ञान समय समय पर प्राप्त हो और हमारी स्पेशल रेमेडीज़ जो आपको कहीं पे भी प्राप्त नहीं होंगी, अगर आपको ऐसी रेमेडीज़ चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही आप बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हमारा नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि वास्तुशास्त्र में अगर आपके घर का मुख्य द्वार नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य दिशा में किसी तरह से है, चाहे वह घर हो, ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, शॉप हो या इसी तरह का कोई भी आपका प्रॉपर्टी हो, तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे लोगों के साथ कुछ रिलेशंस ठीक नहीं रहते हैं। इसे कचरे का स्थान भी माना जाता है, इसलिए इस दिशा वाले घर में अगर कोई व्यक्ति रहता है तो उसको फोबियाज या डर या बैड ड्रीम्स, खराब सपने नींद में बहुत आते हैं। उनको लगता है कि कुछ अचानक उनके साथ हो जाएगा, कुछ गलत हो सकता है। लेकिन यह दिशा आपको फॉरेन से संबंधित बहुत बड़े बड़े काम दिलाती है। आपके रिलेशंस अच्छे भी कर सकती है, लेकिन अगर हम इनके सही सटीक उपाय इन वास्तु दोषों को ख़त्म करने के लिए करें तो। साथ ही जो बच्चे फॉरेन जाकर पढ़ना चाहते हैं या जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित व्यवसाय है, कार्य है, उनको हम कुछ इस तरह का गाइडेंस दे सकते हैं। इस दिशा में ऐसे कुछ रेमेडीज़ बता सकते हैं। जब हम वास्तु विजिट के लिए जाते हैं तो वो उपाय करने के बाद उनके जीवन में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों को किसी कारणवश वीज़ा नहीं मिल पा रहा था या उनके कुछ टेस्ट पेंडिंग थे जो उनके एलिजिबल होने के लिए आवश्यक होते हैं फॉरेन लैंड में जाने के लिए, इस दिशा को ठीक करने से, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने से या उसके वास्तु दोषों को बैलेंस करने से वह प्रॉब्लम्स जल्दी से ठीक भी हो जाते हैं। मान लीजिए कि आप इस दिशा वाले घर में रहते हैं और अगर आपने अपने सिक्योरिटी मेजर्स ठीक नहीं रखे, जैसे दरवाज़ा टाइम टू टाइम बंद होना, हमेशा खुला ना रखना, या किसी तरह का अगर आपका बंगलो है तो आपका वॉचमैन वहाँ पे होना चाहिए, तो बहुत रेयर केसेस में, लेकिन 20 to 30% ऐसा देखा गया है कि वहाँ पर रॉबरी या चोरी होने की संभावनाएं बनती हैं। उसी तरह से शोरूम अगर आपका है, आपका कपड़े का व्यवसाय है या आपका ज्वेलरी का बिजनेस है, तो वहाँ पे भी छोटी मोटी चोरी या रॉबरी होने के संभावनाएं बनती हैं। अब ये था कि किस तरह से यह दिशा नेगेटिवली हमारे जीवन पर असर डालती है। इस दिशा में चंद्रमा विराजमान है और हनुमान जी की शक्ति भी इसी ऊर्जा से कनेक्टेड है, क्योंकि वायु इस दिशा का तत्व है। अब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से उपाय किए जाएं जिससे कि अगर आपका ये घर है तो उससे कुछ रेमेडी या कुछ प्रॉब्लम में कमी आ सके। जैसे मैंने हमेशा अपने एपिसोड्स में बताया है कि पहले आपको वास्तु एक्सपर्ट को बुलाकर पूरे घर का मुआयना या एनालिसिस करना ही चाहिए, ताकि आपको प्रॉपर उसकी रेमेडीज़ प्राप्त हो जाएं। जैसे हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, वो अगर उनको कोई बीमारी के लक्षण दिखते हैं तो हमको कहते हैं कि आप पर्टिकुलर टेस्ट करवाइए, उससे हमको पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम है या ये बीमारी कंफर्म्ड है, और उसके बाद वो ट्रीटमेंट देते हैं। उसी तरह से वास्तु दोषों का भी यही हाल होता है कि आपको वास्तु के लिए अच्छे कंसल्टेंट को अपने यहाँ बुलाना चाहिए। वो पूरी तरह से एनालिसिस करेगा अपने हिसाब से। हो सकता है वो लेकर एंटीना, ऑरा स्कैनर्स या और भी काफ़ी चीज़ों को आपके पास लेकर आए, और वह करने के बाद उन्हें पता लगता है कि किस तरह के प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, किस तरह के दोषों के कारण आप फेस कर रहे हैं, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जीज आर देयर इन योर प्लेस। उसके बाद वो आपको उसके सही सटीक उपाय जो आपके घर के लिए या आपके वास्तु के लिए या आपके फैक्ट्री के लिए या आपके शोरूम के लिए स्पेशलाइज्ड हो।
देखिए दोस्तों, कोई भी ड्रेसेस, अगर समझिए आप 6 फुट के हैं तो कोई भी ड्रेस तो आपको फिट नहीं आ जाता। आपको उसके लिए ड्रेस खरीदना पड़ता है, फिर उसको अपने हिसाब से अल्टर करना पड़ता है, या तो आपको कपड़ा खरीदना होता है और उसके हिसाब से अपने माप के हिसाब से आप पहनते हैं, तब जाके आपको फिट होता है। उसी तरह से वास्तु में भी रेमेडीज हर जगह कुछ अलग चीज़ बोलती है, हर जगह कुछ अलग एनर्जीज लिए हुए होती है। उस ऊर्जा को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसके बाद उसके उपाय होते हैं जो टेलर मेड सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपके उस पर्टिकुलर वास्तु, उस पर्टिकुलर जगह के लिए है। तभी उसके अच्छे परिणाम, अच्छे रिजल्ट्स लोगों को प्राप्त होते हैं। खैर, हम आते हैं अपने टॉपिक पर कि कौन से उपाय हमें ऐसे करने चाहिए जिससे थोड़ा बहुत तो हमें रिलीफ आए। घर में हनुमान चालीसा का आप खुद पाठ करें। आप इसे म्यूज़िक फॉर्म में भी चला सकते हैं अगर आपका शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी हो। सॉफ्ट म्यूज़िक में हनुमान चालीसा आपके घर में वायव्य दिशा में चला कर रखें। लेकिन मैं फिर भी आपको यह बात कहूँगा कि हनुमान चालीसा अगर आप खुद पढ़ते हैं और जो मशीन से होता है उसमें दिन रात का फ़र्क होता है। आप खुद करेंगे तो उसके रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया आती हैं। आपकी अपनी ऑरा, अपनी ऊर्जा चेंज हो जाती है, बहुत ही बढ़िया और पॉजिटिव हो जाती है। तो इसलिए खुद करेंगे तो और बेहतरीन रिजल्ट्स आते हैं। हनुमान चालीसा मॉर्निंग में पढ़ें, 9 o'clock अगर पॉसिबल हो तो पढ़ें, बहुत अच्छा है। उसके बाद थोड़ा सा कुछ भी मीठी चीज़ या मीठे लड्डू बनाकर या शीरा बनाकर मंगलवार के दिन गरीबों में बांटें। इससे इसके कुछ रिजल्ट्स ज़्यादा इम्प्रोवाइज हो जाते हैं, आपको इसके अच्छे परिणाम दिखने चालू हो जाते हैं। दूसरा उपाय, इस दिशा में आप 5 या 7 असली मोती इस दिशा में कहीं पर भी छोटा सा एक होल करके, दीवार में होल करके, या अगर आपका खुद का बंगलो या प्लॉट है तो उस जगह में ज़मीन में भी आप छोटा सा होल करके और उसके अंदर यह सफ़ेद खुशबूदार पुष्प और सफ़ेद चंदन के साथ में आप इसे मंगलवार के दिन या सोमवार के दिन इसे अपने भूमि में आप स्थापित कर सकते हैं, जिससे कि काफ़ी हद, जब भी बोलूँगा तो 20% तक आपको रिलीफ आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, अगर आपकी कोई भी वास्तु या ज्योतिष से संबंधित समस्याएं हैं, उनका समाधान पाना चाहते हैं, या हमसे वास्तु कोर्सेज सीखना चाहते हैं, या वास्तु विजिट्स करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए हमारे नंबर्स पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पर। तब तक के लिए विजय केसवानी को आज्ञा दें। जय श्री राम।